और अमित शाह गुजरात के बेहद विवादित एनकाउंटर के वक्त सूबे के गृह राज्य मंत्री थे, सो आईपीएस अफसर वंजारा ने तोप का मुहाना उन पर भी खोला, उन्हें असली विलन करार दिया। वंजारा की चिट्ठी में सबसे ज्यादा गुस्सा अमित शाह पर ही निकला। उनका कहना है कि शाह ही मोदी को भ्रम में रखकर पतन की ओर ले जा रहे हैं। जाहिर है इस चिट्ठी को कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया है। अमित शाह यानी वो इंसान जिस पर नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा है, वो जो गुजरात में मोदी का लगभग हमनाम बन चुका है, उसके ही एक CPSLR ने खड़े कर दिए हैं गंभीर सवाल। अमित शाह के दौर में गुजरात में हुए फर्जी मुठभेड़ के मुखिया रहे जेल में बंद आईपीएस अफसर डीजी वंजारा की माने तो अमित शाह शैतान हैं और उनकी शैतानी चाल की वजह से ही तमाम पुलिस वाले जेल में सड़ रहे हैं। जेल में अपने इस्तीफे के साथ गुजरात सरकार के नाम जो चिट्ठी वंजारा ने लिखी है, उसमें अमित शाह पर जमकर वार हैं। मैं बेहद संयमित अंदाज में एक लंबे वक्त तक चुप रहा, क्योंकि मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अगाध विश्वास था। मैं उन्हें ईश्वर मानता था, लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मेरा ईश्वर अमित भाई शाह के शैतानी प्रभाव के चलते हमें बचा नहीं पाया। फॉर्मर MOS होम थे अमित भाई शाह, उसकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, वो ब्रिटिश रूल को एडप्ट करके करते थे और मोदी जी पूरे उसके अमित भाई के प्रभाव में आ गए, ऐसा बंजारा को लगता है, ऐसा उसके लेटर में लिखा है। मेरी इससे कोई डिस्कशन नहीं हुई है बंजारा से, लेकिन लेटर जो आपने पढ़ा वो ही मैंने पढ़ा है। उसमें मेन रीजन यही लिखा है कि अमित भाई ने खुद का बेल करवा लिया, खुद गुजरात में रह गए और ये लोगों को बंबई भेज दिया। अमित शाह को लेकर वंजारा का ये गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। वंजारा ने साफ कहा कि अमित शाह सिर्फ खुद को बचा रहे हैं और इस सब के लिए हमें फंसा रहे हैं। वंजारा ने अमित शाह पर मोदी को गलत सलाह देने, भ्रम में रखने के इल्जाम भी मढ़े। अमित भाई शाह तो मोदी को भ्रम की दुनिया में रख रहे हैं, उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं। अमित भाई शाह के अपवित्र पंजों में गुजरात इस कदर जकड़ा हुआ है कि वो ही दरअसल छद्म तौर पर पूरी सरकार चला रहे हैं। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकाउंटर हो या फिर इशरत जहां केस, अमित शाह इन फर्जी मुठभेड़ मामलों में मुख्य आरोपी हैं। तब वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। अमित शाह फिलहाल बेल पर हैं और अभी यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी भी। जाहिर है वंजारा को इस बात का जबरदस्त मलाल है कि अमित शाह को बचाने में पूरी सरकारी मशीनरी जुट गई और उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। राज्य सरकार इस मुद्दे की आपराधिक अनदेखी कर रही है। वहीं दूसरी ओर अमित भाई शाह की ओर से जेल में कैद 32 पुलिस अफसरों के साथ किया जा रहा बर्ताव इतना घृणित है कि वो देर सवेर राज्य सरकार की अर्थी सजा देगा। उधर वंजारा के इन हमलों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। एक कंस्पिरेसी हो रही थी जिसके आधार पे अमित शाह को बचाया जा रहा था और इसकी जानकारी, अगर टेप सही है तो इसकी जानकारी मोदी जी को भी थी और मैं समझता हूं कि अगर ये सही है तो इतना बड़ा खुलासा है कि इसमें सभी लोग इसमें बड़े उनको चिंतित होना चाहिए। जो लोग अभी गिरफ्त में हैं पुलिस की, वही नहीं है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी गुजरात में हो रही थी और वहां के राजनेता, वहां के राजनीतिज्ञ, कुछ ऐसे लोग जो गद्दी पर आज भी हैं और किसी समय वहां के गद्दी में थे, वो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित रहे। तो जो वंजारा जी ने बात की है, इसको CBI और एक इंडिपेंडेंट रूप से इसको देखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि वंजारा ने अपनी चिट्ठी में जिस तरह अमित शाह और अमित शाह के जरिए नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, वो गुजरात सरकार और बीजेपी के लिए नया सरदर्द बन सकता है। जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।